हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। और ये वीडियो मैं स्पेशली आज लाया हूँ उन लोगों के लिए जिनको काफ़ी डाउट था इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे KTM ड्यूक 250 BS6 वर्जन और इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था, कमेंट किया था कि ग्राउंड क्लियरेंस का कितना मेजर इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है या फिर चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हाँ ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा इशू है, मतलब मेजर डरने वाली बात हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा इशू है और कैसे इसको हम इससे बचा जा सकता है, ठीक है, कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, और वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो मैंने जैसा कि देखा था, तो गूगल पे मैंने सर्च किया था, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 151 या 152 के अराउंड है। तो आप एक बार चेक कर लेना कितना है, बट इसी के अराउंड है। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस की जो फिगर है ना, ये ठीक है, ओके ओके है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कम है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके है, एवरेज है, जो कि नॉर्मल सी बात है। स्पोर्ट्स बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। और एक्चुअली जो इसका BS4 वर्जन था ना, उसमें थोड़ा अच्छा था ग्राउंड क्लियरेंस, उसमें ज़्यादा था। उसका भी रीज़न है, और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप इस बाइक को ले रहे हो तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस का इशू जो फेस करने को मिलेगा, आपका पर्पस के हिसाब से आपका पर्पस क्या है। अगर आप इस बाइक को सिर्फ़ और सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हो कि हाँ आपको ऑफ रोड करना है ज़्यादा, और मतलब इस तरह की रोड पे चलाना है जहाँ के गड्ढे ज़्यादा हों, है ना, ऑफ रोड हो पूरा, तो अगर आप उस तरह का सोच रहे हो तो ग्राउंड क्लियरेंस में आपको प्रॉब्लम आएगी भाई, डेफिनेटली आएगी। बट आपका अगर पर्पस बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं है, ओके ओके है कि हाँ आपको हाईवे पे मोस्टली राइड करना है और थोड़ा बहुत ऑफ रोड करना है, वो भी ऑफ रोड वैसा जो कि ऑलरेडी मतलब रोड्स में होता है, जैसे कि आप लद्दाख जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ही कोई पहाड़ मिल जाता है आपको उस पर चढ़ानी है बाइक, ऐसा नहीं है। वो रोड्स के बीच में ही गड्ढे वड्ढे, थोड़ा सा रोड ख़राब होती है, वाटर क्रॉसिंग होती है, वो सब होता है। तो अगर वैसा आप सोचो कि एक हाँ कॉन्टीन्यूस मतलब वे में चल रही है एक रोड, उसी में थोड़े बहुत गड्ढे गुड्ढे हैं और थोड़ा बहुत और ट्रेल थोड़ी सी ख़राब है, तो एक नॉर्मल अगर आप एक कंट्री रोड टाइप में अगर आप निकाल रहे हो अपनी बाइक को, ठीक है, और एक होता है कि हाँ मतलब मिक्सअप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करे, ऐसा नहीं है। तो उसमें आराम से आपकी बाइक जाएगी। बस ये है कि बाइक को निकालने का तरीका आना चाहिए आपको गड्ढों में से, कि आपको किस तरह से निकालने हैं बाइक। तो ग्राउंड क्लियरेंस आई गेस क्लियर हो गया होगा कि हाँ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ऑफ रोड है, टोटली ऑफ रोड है, मतलब 90% 80% ऑफ रोड है, तो आप सजेस्ट नहीं करूँगा मैं आपको, प्रॉब्लम आएगी। और अगर नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल राइडर्स लोग राइड करते हैं, कि ये मतलब 60-70% हाईवे है और 20-30% आपका ऑफ रोड है, जो कि उस हाईवे में इंक्लूड होता है, जैसे कि लद्दाख राइड है, स्पीति राइड है, आप इस तरह की राइड्स करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो अब हम बताते हैं आपको कि ग्राउंड क्लियरेंस जो BS4 में था ना, वो क्यों ज़्यादा था और BS6 में कम क्यों है। तो गाइस ये देखो, आप जो BS4 मॉडल था ना आपका, उसमें ये जो एग्जॉस्ट पाइप है आपका, ये एग्जॉस्ट पाइप जो इंजन से कनेक्ट होता है और एग्जॉस्ट मतलब सारी गैसेस रिलीज़ करता है इंजन की, ठीक है, यहाँ से आती हैं वो। तो ये एग्जॉस्ट पाइप जो है आपका, ये देखो अब BS6 में ना, BS6 वर्जन में नीचे से आ रहा है। ये देखो आप, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो पाइप आ रहा है, ये एग्जॉस्ट पाइप ना अब नीचे से आ रहा है। ठीक, नीचे से आ रहा है, जिसके कारण ये ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना, ये ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया आपका। ठीक है। और BS4 में ये जो पाइप है, ये यहाँ से आके ये यहाँ से टर्न होके ना, ये यहाँ अंदर से जाता था, ये यहाँ से जाता था आपका। देखा होगा, जिसके पास BS4 वर्जन है उसको पता है, वो यहाँ से जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि ये पाइप क्या होता है ना, हीट करता है। ठीक है, ये पाइप हीट करता है, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट होती थी। तो इस चीज़ को KTM ने रिज़ॉल्व किया है, और उसको अब ये उन्होंने क्या कर दिया, नीचे से निकाल दिया। तो सबसे नीचे से निकालने का मतलब है ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो कम होगा। ठीक। तो ये रीज़न है कि ग्राउंड क्लियरेंस आपका कम हुआ है BS6 वर्जन में। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा BS6 वर्जन में ग्राउंड क्लियरेंस कम क्यों है। ठीक। अब आप सोचोगे कि ये ग्राउंड क्लियरेंस जो कम है, तो इसका कुछ प्रोटेक्शन या सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं कि हमारी बाइक टच ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूंगा कंपनी ने
खुद ही आपको एक गार्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो आप, ये देखो, ये सामने देख रहे हो आप, ये जो है ना, ये प्रॉपर एक आयरन की प्लेट है, ठीक, पूरा सॉलिड आयरन है ये। जब भी आप अपनी बाइक निकालते हो तो ये चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर लेती है, आपकी बाइक को डैमेज होने से ये चीज़ प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रॉपर आयरन है, पूरा सॉलिड आयरन लगा हुआ है ये, ठीक। तो कभी अगर आपकी बाइक टच भी होती है तो ये चीज़ आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी ये एग्जॉस्ट पाइप को, ये जो है आपका, इसको प्रोटेक्ट कर लेती है। तो गाइस समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से कंपनी ने ऑलरेडी एक प्रोटेक्टर दे रखा है, एक गार्ड लगा रखा है कि अगर इन केस अगर आपकी बाइक टच भी होती है तो जो एग्जॉस्ट पाइप है आपका वो डैमेज ना हो और कोई मेजर डैमेज ना हो, ठीक। तो ऑलरेडी कंपनी ने ये चीज़ सोच समझ के प्लान करी है और ऑलरेडी आपको एक प्रोटेक्टर दिया गया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आप अपनी बाइक को कैसे अवॉइड कर सकते हो कि ताकि आपकी बाइक टच ना हो, और अगर टच हो भी तो डैमेज ना हो, इस चीज़ की श्योरिटी हो। क्योंकि आप इस चीज़ का जो है ना, इस चीज़ का जो ये जो नीचे पाइप दे रखा है, ठीक है, ये जो पाइप आपका नीचे जा रहा है, इस चीज़ का कुछ आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रिवेंशन ही कर सकते हो, आपने सुना ही होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन कर सकते हो, कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर सकते कि आप सोचो कि नहीं ये पाइप मैं नीचे से हटा दूँ, ऊपर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस आप प्रिवेंट कर सकते हो, बचा जा सकता है इन, मतलब कि आपकी बाइक डैमेज ना हो, टच ना हो, और अगर टच भी हो तो डैमेज ना हो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। तो पहला तो ऑलरेडी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है एक प्रोटेक्टर, ठीक है। दूसरा, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर आता है, क्योंकि मोस्टली बाइक टच होती है स्पीड ब्रेकर पे, क्योंकि इंडिया में स्पीड ब्रेकर आपको पता है किस हिसाब से बनते हैं, मतलब कोई डायमेंशंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस जो मन करा उन्होंने आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा जैसा उनका मन करा वैसा स्पीड ब्रेकर बना दिया, ठीक। तो वहाँ पे डेफिनेटली बाइक टच होती है, जो एक एबनॉर्मल टाइप के स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा सा होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कोई साइज़ नहीं होता, तो वहाँ डेफिनेटली बाइक आपकी टच होती है। तो उस चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये जो आप स्टिक देख रहे हो सामने, ये स्टिक जो आप देख रहे हो, ये आप सोच लो कि स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, और बाइक वो खड़ी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पीड ब्रेकर, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचा स्पीड ब्रेकर है और आपको इसमें से बाइक निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, आप एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है ना गाइस, देखा आपने अभी कैसे मैंने स्पीड ब्रेकर में से अपनी बाइक निकाली। ये रहा स्पीड ब्रेकर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बताया था। और ये रही बाइक जो कि अभी तिरछी खड़ी हुई है, क्रॉस में खड़ी हुई है। तो आपको हमेशा स्पीड ब्रेकर ऊंचा अगर हो और आपको लगता है कि हाँ मेरी बाइक यहाँ पे डेफिनेटली 100% टच हो जाएगी, श्योर हो आप, तो आपको हमेशा अपनी बाइक ऐसे ही निकालनी है, हमेशा ऐसे ही निकालनी है। ध्यान रखना, इससे कभी आपकी बाइक टच नहीं होगी। आप चाहे ये पॉइंट मेरा लिख लेना, कभी आपकी बाइक टच होगी ही नहीं। क्योंकि इस तरह से निकालने से ना बाइक के कभी भी ना, एक टायर जैसे ही नीचे आता है ना, तो वो जो गैप देख रहे हो बीच में, ये जो गैप है ना, ये गैप कभी भी ना दोनों स्पीड ब्रेकर के बीच में आता है। अब टच पता है क्यों होती है, पहला टायर आपका उतर गया, बाइक का ये जो गैप है ना, पूरा का पूरा इस गैप पे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, फिर उसके बाद पीछे वाला टायर आपका आगे स्पीड ब्रेकर के ऊपर आता है। तो इसीलिए जैसे ही पहले वाला टायर निकला, ब्रेकर इस गैप के बीच में आया, तो ये भटाक से लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कभी होगी ही नहीं अगर आप ऐसे बाइक निकालोगे ऊंचे स्पीड ब्रेकर पे। तो जैसे ही आगे वाला टायर निकला वैसे ही, मतलब अब पूरा उतरेगा भी नहीं कि पीछे वाला टायर वैसे चढ़ जाएगा, तो क्या होगा ना, ये चीज़ कभी ब्रेकर पे आएगी ही नहीं, ठीक है। और ब्रेकर पे नहीं आएगी तो कभी टच होगी ही नहीं। तो ये चीज़ आपको हमेशा फॉलो करनी है जब भी आपका ऊंचा ब्रेकर आता है तो। और जो अब तीसरी चीज़ है, स्पीड, ठीक। आपको हमेशा अपनी बाइक बिल्कुल स्लो कर देनी है। फर्स्ट गियर पे आप अपनी बाइक आपको लाना है। ये नहीं है कि आपने सोचा कि नहीं मेरी बाइक अगर तीसरे गियर में चल रही है, दूसरी गियर में चल रही है, तो मैं मतलब स्पीड में उसको ले जाऊंगा। वहाँ पे आप डेफिनेटली देखो, डैमेज तो होगी बाइक, तो डेफिनेटली डैमेज होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी ना उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बाइक पे और डेफिनेटली डैमेज होगी।
तो बाइक बिल्कुल स्लो कर लो, आप अपनी बिल्कुल स्लो कर लो और पहले गियर पे डाल के बिल्कुल आराम से स्लोली निकालो। कभी भी बाइक टच नहीं होगी और इसी तरीके से आप निकालो ऊंचे ब्रेकर पे। और जो लास्ट है वो है पिलियन। अगर आपकी बाइक पे पिलियन बैठा है तो डेफिनेटली बाइक दबेगी, और बाइक दबेगी तो ये चीज़ जो है ना, जो अभी इतनी है ना, वो थोड़ी सी 1 इंच और कम हो जाएगी। तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी बाइक टच होगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब ब्रेकर बहुत ज़्यादा ऊंचा है, खड़ा है और मेरी बाइक टच होगी यहाँ पे, तो आप प्लेन को थोड़ी देर के लिए उतार सकते हो। उसको बोल सकते हो कि आप थोड़ा उतर जाओ और मैं बाइक निकाल लेता हूँ, देन आप फिर उसको आगे बिठाल के ले जा सकते हो। और अगर आपको नहीं उतारना है तो फिर आप चाहते हो कि प्लेन के साथ ही आप बाइक को ब्रेकर पे से ले जाओ, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाइक को क्रॉस कर लो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा पॉसिबल वे में आप क्रॉस कर लो और स्पीड को बिल्कुल स्लो कर दो, सो दैट आपकी बाइक डैमेज ना हो। क्योंकि भाई देखो, बाइक डैमेज कोई भी नहीं करना चाहेगा, हम सब अपनी बाइक से बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो डैमेज कोई नहीं करना चाहेगा, तो प्रिवेंशन ही करना बेटर है ना। देख लो अब आप, तो इसी तरीके से आप करना, तो कभी आपकी बाइक टच नहीं होगी। और अगर कुछ भी आपको डाउट्स हैं, स्टिल आपको लगता है कि हाँ मतलब कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट कर देना मेरे को, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, सपोर्ट करना गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी मिलूँगा। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको चाहिए जिसके रिगार्डिंग आप चाहते हो कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ, और तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो जब तक के लिए टाटा गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। और कोरोना से बच के रहना, क्योंकि इस टाइम केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखना। तो बाय बाय। Like a bird on a tree,